यस, आज के जो ट्रेनिंग का टॉपिक है हमारा वो है एटीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड होता क्या है? अगर इस शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इट मींस मनोदृश्य, यानी कि जो हम मन से देखते हैं, रवैया, किसी भी चीज को देखने का वे, वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है या वो हमारा नेगेटिव हो सकता है, राइट? तो एटीट्यूड हमारा किस टाइप का है और किस टाइप का होना चाहिए, और इस दुनिया में किस किस माइंडसेट के लोग रहते हैं, हम आज उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? और हम ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, हमें कामयाब होना है, तो हमारा किसी भी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, हम क्या चीज सोच रहे हैं उसके बारे में, उन चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और इस वंडरफुल इंडस्ट्री के साथ मैं लास्ट 2017 से कंटिन्यूसली वर्क कर रही हूँ। और जब से मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करा, नो डाउट मेरे खुद के एटीट्यूड में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले की बात की जाए तो हम एक नॉर्मल 95% लोगों की कैटेगरी के लोग होते हैं, तो हमें हर चीज के अंदर ना कमियां निकालने की आदत होती है। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों था, तो मैं भी उसी कैटेगरी के अंदर थी। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आना स्टार्ट किया। जब ट्रेनिंग्स लगा करती थी 2017 में मोहाली आरडीओ के अंदर, तो लगभग वहां रूम में 120 सीट्स होती थी और नियर अबाउट 1000 प्लस पीपल्स बाहर वेट करते थे ट्रेनिंग टोकन के लिए। तो उसके अंदर भी हम लोगों को होता था कि सर अभी आरडीओ शायद बड़ा हो जाना चाहिए, सर काम बढ़ रहा है अपना चंडीगढ़ मोहाली के अंदर, सर हमें बाहर धूप में खड़ना पड़ता है, सर कोई केयर नहीं करता हमारी। तो ना ये एक्सक्यूजेस, या अगर मैं बोलूं तो ये लूजर एटीट्यूड के जो सिम्टम्स थे, ये नो डाउट कहीं ना कहीं मुझ में भी थे। बट कहते हैं अगर हमारे पास राइट मेंटोर है तो हर चीज में करेक्शन की जा सकती है। तो नो डाउट मेरे पास थे उस टाइम पर, और राइट नाउ आज भी हैं मिस्टर प्रदीप सर, जिन्होंने मुझे इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं और जो हम सभी के अपलाइन है। तो उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत सारी करेक्शंस की मुझ में। सो राइट नाउ मैं आप सभी के सामने बोल पाती हूँ, और इवन मुझ में जो भी नॉलेज है या जिस भी लेवल पर मैं हूँ, जितना भी मैं अर्न कर रही हूँ या जो भी मैं सिखा पाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रदीप सर, कि उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड करा इस इंडस्ट्री को लेकर। तो आप सभी को मैं वो नॉलेज प्रोवाइड करती हूँ स्लोली स्लोली, क्योंकि हम एकदम से सारी चीजें नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हमें वक्त लगता है हर चीज में। क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको 3 मिनट में समझाने की कोशिश करूं, शायद आपका जो दिमाग है ना उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का डाटा 3 मिनट में अगर कोई दे दे, तो उसके लिए मैं ये एक ही चीज बोलूंगी कि कीप लर्निंग एंड बी इन ऑलवेज विनिंग एटीट्यूड या लर्निंग एटीट्यूड, हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ आपसे, जो हमारी विनिंग एटीट्यूड की जो स्लाइड्स होंगी आज, मैं वो सभी से शेयर करती हूँ। और मुझे ट्रेनिंग के एंड में बताइएगा आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, आपने क्या सीखा। एक चीज, एक नॉलेज जरूर सीख कर जाइएगा ट्रेनिंग में से, जो आपको यहाँ से मैनेजर बनाए, जो आपको यहाँ से डायमंड बनाए, और जो आपकी फैमिली की लाइफ को पूरा चेंज। इनके पास ना लीडरशिप है, कुछ नहीं है। वरना अगर बात की जाए, बाज के पास भी पंख है, वो भी उड़ान भरता है, छोटी सी चिड़िया भी तो उड़ान भरती है, बाज भी कीड़े मकोड़े खाता है। और अगर बात की जाए, छोटी चिड़िया भी खाती है। फिर क्या ऐसा है दोनों में कि छोटी चिड़िया सिर्फ छोटी सी है, लेकिन वैसा ही एक पक्षी मतलब पक्षियों का राजा बन चुका है। ये क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? तो हम देखते हैं हु इज अ लीडर। A leader has an attitude make him or her different from followers. एक जो विनर एटीट्यूड वाला होता है ना, वो अपने एटीट्यूड से, एक लीडर क्या होता है, अपने एटीट्यूड से बाकी लोगों से अपने आप को अलग कर देता है। जो उसे फॉलो कर रहे होते हैं ना, उनसे वो बिल्कुल अलग दिखेगा। आप देखोगे कि एक इंसान फॉलो कर रहा है तो उसका एटीट्यूड अलग ही होगा, बॉडी स्ट्रेट होगी, फुल एनर्जेटिक होगा, फुल कॉन्फिडेंट होगा। तो इस तरीके से होता है। देखिए अगर मैं बाज की बात करूं, बाज की स्टोरी सुनाती हूँ जिससे वो नो डाउट और उसकी लीडरशिप का पता लगता है। एक बाज की औसत जिंदगी, यानी कि एक बाज की एवरेज लाइफ या मैक्सिमम लाइफ, हम इसको बोल सकते हैं 70 साल होती है, लेकिन अंदर उस खून, उसकी चोंच
सब उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है। वो बूढ़ा हो जाता है, उसके पास दो चॉइस होती है, या तो वो अपने आप को मार दे या वो अपने लिए फाइट करे। वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है जो टफ होता है, नो डाउट टफ होएगा। वो क्या करता है, अपने आप को एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर लेकर जाता है, ऊंची पहाड़ी पर जाता है, वो अपने जो नाखून उसके मुड़ चुके होते हैं, शिकार को नहीं पकड़ पाते, वो नाखून तोड़ता है अपने, वो अपनी चोंच तोड़ता है। इतना आप खुद सोचकर देखो, आप अपनी बॉडी का पार्ट किसी पत्थर के ऊपर मार मार के तोड़ रहे हो, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, क्या वो पेनफुल नहीं होगा? वो बहुत पेनफुल होगा, लेकिन ईगल उसे चूज करता है। और जैसे ही बाद उसकी नई चोंच, उसके नए नाखून आते, तो वो अपनी नई चोंच से अपने पुराने पंख उखाड़ता है, अपने शरीर से अपने पंख उखाड़ता है। और जैसे ही वो उसे उखाड़ता है, वो अगेन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। कुछ सालों के प्रोसीजर के बाद, कुछ महीनों के प्रोसीजर के बाद, उसकी चोंच तो नहीं आ चुकी होती, उसके पंख दोबारा आते हैं और वो दोबारा से 40 साल की जिंदगी को और एंजॉय करता है। वो कैसे, वो स्ट्रगल करता है उस चीज के लिए, वो फाइट करता है अपनी न्यू लाइफ के लिए। क्या हम करते हैं ऐसा? हमें एक बार, हम बचपन में बोलते थे नहीं नहीं मम्मी मुझे तो चोट लगी, मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा, तो हम ऐसे करते थे। देन अगर लॉयन की अगर बात की जाए, तो लॉयन इज नॉट अ टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मार्टेस्ट, हैवीएस्ट एनिमल ऑन द, जो शेर है वो सबसे लंबा जानवर नहीं है, राइट? और इवन अगर बात की जाए, सबसे बड़ा जानवर नहीं है, सबसे स्मार्ट जानवर नहीं है, सबसे हैवी जानवर नहीं है, बट वो फिर भी जंगल का राजा है। वो, उसको जंगल का राजा किस चीज ने बनाया? उसके एटीट्यूड ने। एटीट्यूड की अगर बात की जाए, देयर इज अ बिग एग्जांपल ऑफ लीडरशिप। हम देखते हैं वो army of sheep lead by the lion will always defeat an army of lions lead by sheep. अगर बात की जाए, अगर 100 शेरों की तो लगा लो, वो शेर शेर वो भेड़िए सारे के सारे, लेकिन अगर एक शेर 100 शिप्स यानी कि 100 भेड़ों को लीड करना है ना, तो वो भेड़ शेर की, आप शेर बनना चाहते हो या आपने डिसाइड करना है अपने लिए? बिकॉज लीडरशिप कैन ट्रांसफॉर्म की जाती है, लर्न करते हो। क्योंकि देखिए सिंपल चीज है, लीडरशिप या तो किसी को देख कर या हम फाइंड आउट करो, आप उस मेंटोर को कॉपी करना स्टार्ट करो। आप देखोगे, आप अगर लॉयन का राजा क्यों है, एटीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि देखिए एक शेर अगर हाथी को देखता है, जंगल में एक शेर अगर हाथी को देखता है, जो कि अगर हाथी की बात की जाए तो 10 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा सॉरी, और 10 गुना ज्यादा वजन हाथी के अंदर होता है शेर के मुकाबले। अगर हाथी चाहे अपना एक हाथ पंजा उठाए और शेर के ऊपर रखे, तो शायद वो मर भी सकता है शेर। लेकिन एटीट्यूड का डिफरेंस है। एटीट्यूड का क्या डिफरेंस है? शेर जब हाथी को देखता है तो उसे लंच नजर आता है, शेर जब हाथी को देखता है तो उसे लंच नजर आता है, और हाथी जब शेर को देखता है तो उसे ईटर नजर आता है, यानी कि अब ये खाएगा यार, ये भूखा आएगा पक्का। एक छोटा सा जानवर, एक बिल्ली, देखा जाए तो बिल्ली है, वो बिल्ली का एक रूप है, उससे इतना डर लगता है। क्यों लगता है? उसके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि उसके पास विनिंग एटीट्यूड है, वो डरता नहीं है, वो लीडर है। तो ये चीज है जो बहुत ज्यादा अलग बना देती है। एटीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ बिलीफ, जो है आपका प्रोडक्ट है आपके बिलीफ सिस्टम का। अगर आपको विश्वास है, अगर आपको बिलीव है, अगर आपको विश्वास है कि हाँ आप ये चीज कर दोगे, 110% श्योर आप उस चीज को कर दोगे, और आपसे बेहतर शायद उस चीज को आपसे पहले ना तो किया गया और ना किया जाएगा। तो बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम उस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम एटीट्यूड आपके बिलीफ सिस्टम यानी कि आपके आत्मविश्वास का एक प्रोडक्ट है, एक छोटा पार्ट है। अगर आप अपने ऊपर
हैं, यानी कि आपके बिलीव है अपनी दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, कि लाइफ भी तो नहीं आएगा। बिलीव ही इज अ किंग। एक शेर जंगल का शेर इसीलिए है, राजा इसीलिए है क्योंकि उसे विश्वास है अपने ऊपर कि हाँ मैं किंग हूँ। एटीट्यूड, आप अमीर नहीं हो राइट नाउ, आपके पास शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बिलीव करो कि मेरे पास है और मेरे पास होगा, तो डैम श्योर आपके पास होगी वो चीज। तो हम लोगों ने ये चीज डिसाइड करनी है। देन लूजर बिलीव रखना है तो नो डाउट आप लूजर ही बनोगे। और अगर आप अपने आप को लीडर समझते हो, आप अपने आप को एक विनर समझते हो, तो आप देखोगे आप ऑटोमेटिकली इस पार्ट का हिस्सा बनने लग जाओगे। आप या तो विनर का पार्ट बनने लग जाओगे या आप लीडर का पार्ट बनने जाओगे। आपने कोई ना कोई क्वालिटीज या कोई ना कोई खासियत तो आपके अंदर आ ही जाएंगी। यू कैन चेंज योर एटीट्यूड ओनली। आप सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदल सकते हो। यू कैन चेंज द वर्ल्ड, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। बट वेन यू चेंज योर एटीट्यूड, लेकिन जब आप अपने एटीट्यूड को बदल लेते हो, द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। फिर आपको दुनिया बदली हुई नजर आती है, फिर आप दुनिया को बदल सकते हो। ये चीज आपके अंदर एक पावर होती है। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमें लाइफ में ग्रोथ देता है, जो लाइफ में हमें बहुत बड़ा कुछ करने के लिए इंस्पायर करता है। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप में एटीट्यूड तो आ जाएगा, नो डाउट आपके पास बहुत अच्छा एटीट्यूड अभी भी होगा कि आप अपने इतना पेशेंस के साथ आप इस मतलब मुझे सुन रहे हो, तो नो डाउट आपके पास एटीट्यूड तो होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कि लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, आप बहुत तरक्की करोगे अपनी जिंदगी में, बहुत तरक्की करोगे। और शायद इतनी तरक्की करोगे कि आपके हो सकता है पूरे रिलेटिव्स में या पूरे एरिया में किसी ने भी ना करी हो। बट एक चीज को ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना है आपने, कि अपनी लाइफ में ना ठहराव लेकर आना है। ठहराव मीन्स आपने अपने आप को एक स्पेस देना शुरू करना है। वो स्पेस क्या होगा, पॉजिटिविटी का होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बारिश होती है, बारिश का पानी हर जगह गिरता है। बारिश होती है, बारिश का पानी हर जगह गिरता है, लेकिन रुकता वहां है जहां उसे जगह मिलती है। रुकता वहां है जहां उसे जगह मिलती है। तो जो एटीट्यूड होता है ना, जो विनिंग एटीट्यूड होता है, ये अच्छे लोगों में आता है, ये बुरे लोगों में नहीं, कभी नहीं आएगा। आप सोचोगे कि मैं बुरा भी बनूं अच्छा भी बनूं। कई लोग पता है अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिखते हैं आई एम डेविल एंड आई एम ऑल्सो एंजल, कि मैं एक डेविल भी हूँ, राक्षस भी हूँ, और एक मैं एंजल भी हूँ। और मतलब हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ लोग है ना ऐसे होते कि मतलब बुरा बनना भी चाहते और अच्छा भी बनना चाहते हैं। आप दोनों में से एक ही बन सकते हो, या आप अच्छे बनोगे या आप बुरे बनोगे। देन अगर बात करें तो हमने क्या करना है, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स लेकर आनी, क्योंकि अच्छी हैबिट्स होंगी ना तो सक्सेस वहीं रुकेगी। सक्सेस वहां रुकेगी जो अच्छा इंसान होगा, जिसकी हैबिट्स अच्छी होगी। तो मैं फिर बोल रही हूँ, तरक्की बहुत मिलेगी, लेकिन हमने एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि मैटर नहीं करता आप कितना पैसा कमा रहे हो, मैटर ये करता है आपके जरिए कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन योर सक्सेस। आपकी कामयाबी एक सेकंड ऑप्शन है। आप अपना एक एम लेकर चलो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होने लग जाओगे, राइट। अगर मैं एटीट्यूड की अगेन मैं बात करूं तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देना चाहूंगी। आपको पता है बिफोर अगर आप लोगों को रेस या मैच वगैरह की थोड़ी नॉलेज होगी, जो अकॉर्डिंग मेरी नॉलेज के हिसाब से है, बिफोर 1964 1964 से पहले एक मिथ था कि कोई भी एक इंसान एक मील की जो यात्रा है, एक मील की जो रेस है, एक मील की जो यात्रा है, वो 4 मिनट से पहले नहीं कर सकता। 1964 से पहले ये एक मिथ था। 1964 से पहले एक मिथ था कि कोई भी इंसान 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले नहीं कर सकता। लेकिन 1964 से पहले शायद कई लोग भागे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यार किसी ने नहीं किया तो मुझसे कैसे होगा। लेकिन 1964 के बाद जो हुआ, एक रोजर बैनिस्टर नाम का एक इंसान आया और उसने 3.59 मिनट के अंदर 1 मील की यात्रा को पार किया। और अगर आपसे मैं बात कर रही हूँ राइट नाउ, 1 साल के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा लोग 3 मिनट से भी कम वक्त में 1 मील की यात्रा को पार कर लेते। और इवन स्कूल गोइंग चाइल्ड्स ऑल्सो, क्योंकि उनके दिमाग में आता है यार वो कर सकता है तो मैं
क्यों नहीं। तो ये एटीट्यूड हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, एक वनडे मैच का, शायद आप लोगों ने काफी सारे मैचेस देखे होंगे या सुने होंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2011 से पहले बहुत सारे वनडे हुए थे, लेकिन किसी भी एक इंसान ने ना 200 का स्कोर नहीं किया था। 2011 से पहले बहुत सारे वनडे हुए, लेकिन किसी भी एक इंसान ने वनडे के अंदर डबल सेंचुरी हिट नहीं की थी। डबल सेंचुरी हिट नहीं की थी। 2011 में सचिन तेंदुलकर द किंग ऑफ क्रिकेट जो जिनको बोला जाता है, 2011 में सचिन ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 रन किए थे। 2011 से पहले किसी ने नहीं किया था। लेकिन अगर बात की जाए, 2011 में सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 का रन किया था, 200 का स्कोर किया था। और उस वक्त की अगर बात की जाए, पूरी एंटायर टीम के साथ 200 या 250 भी हो जाते थे ना, तो उसकी चर्चा हर जगह होते थे। लेकिन अगर बात की जाए, मैं शायद आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, शायद कई लोगों को पता होगा, और 2011 से पहले 2962 वनडे हो चुके थे। 2011 से पहले 2962 वनडे हो चुके थे ऑलरेडी। लेकिन किसी को बिलीव नहीं था कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5 फुट 5 इंच का इंसान, 5 फुट 5 इंच का इंसान आया और 200 कर गया। और 2011 के बाद जो हुआ ना, वो हुआ एटीट्यूड चेंज। लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया, लीडर्स का एटीट्यूड चेंज हो गया, क्रिकेटर्स का एटीट्यूड चेंज होगा कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। देन अगर बात की जाए, सहवाग आया, सहवाग ने उसे बीट कर दिया। और आज की अगर बात की जाए तो नॉर्मल बात हो चुकी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अगर आपके पास विनिंग एटीट्यूड है, अगर आपके पास विनिंग एटीट्यूड है और आप जिंदगी में सफल होने की इच्छा रखते हो और आपको दुनिया में किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, अगर हमें डरना चाहिए ना, तो हमें ऊपर वाले से डरना चाहिए, हमें बुरे काम करने से डरना चाहिए। लेकिन हम किसी की लाइफ को चेंज करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें ना तो डरना चाहिए, ना हेजिटेट फील करना चाहिए। बिकॉज वी हैव द पावर कि हम किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वी हैव द अपॉर्चुनिटी जो हम किसी को भी सॉल्व करके, किसी को भी देकर उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उसकी एंटायर फैमिली की लाइफ, उसकी आने वाली जनरेशन की लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। क्योंकि ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आपका एटीट्यूड होगा किसी को कामयाब करने का। तो ये हमारी एटीट्यूड की ट्रेनिंग थी, जो कि शायद इतनी ही थी, अकॉर्डिंग टू मी बहुत जल्दी एंड हो गई। तो आप मुझे बता सकते हो अपने कमेंट्स में कि आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी, ताकि हम आगे और ज्यादा बेहतर, बहुत और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करें। तो सभी